Hello friends, welcome to our channel Hello Sumero. This is Ravish Chaudhary and I'm again back with another interesting video for you. और आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ वोकेबुलरी। न्यूज़पेपर वोकेबुलरी आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू शेयर विद यू एवरी डे। और जो न्यूज़पेपर हमने पिक किया है द वोकेबुलरी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हिंदू, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। फॉर देम इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल। वैसे भी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड करने के लिए वोकेबुलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वोकेबुलरी एक्चुअली इज़ द की। और जितने भी वर्ड्स होंगे उनसे रिलेटेड इफ़ यू वांट टू कलेक्ट सम पीडीएफ, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन कलेक्ट दैम फ्रॉम देयर। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं वीडियो में आपके साथ में वर्ड्स उनसे रिलेटेड हो सकता है कुछ सिनोनिम्स, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, उसका हिंदी मीनिंग, साथ ही एक एग्जाम्पल, सो दैट आप उसका यूज़ भी समझ पाएँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप क्लियर रखेंगे, नाउन स्पेशली नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, तो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो दैट आप वर्ड्स को कैटेगराइज आराम से कर सकें और अगर एक ही वर्ड अलग अलग फॉर्म्स में आता है तो उसको आराम से यूज़ करना सीख सकें। चलिए तो शुरू करते हैं द जर्नी। First word that must be on the screen, that is intrusive. Intrusive word जो है एक adjective है। It means ये किसी noun या pronoun को qualify करने का काम करेगा। The meaning of the word is causing uninvited disruption, means दखल देने वाला, interfere करने वाला, problem create करने वाला। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई इग्नोर्ड ऑल द इंट्रूसिव थॉट्स टू अचीव माई गोल। मतलब मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए सारी जो थॉट्स थी जो बीच में इंटरफेयर करने वाली थी, मुझे रोकने वाली थी, मैंने उनको इग्नोर किया। आई होप द वर्ड इज़ क्लियर। जैसे कि आपको किसी पहाड़ी पर चढ़ना है तो इंट्रूसिव रॉक हो सकता है, मतलब जो कि काफ़ी मुश्किल है, आपको आगे जाने से रोके, दैट कुड बी इंट्रूसिव। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। अनदर वर्ड इज़ एब्रोगेशन। एब्रोगेशन इज़ नाउन, TION। देखिए लास्ट वर्ड में था SIVE, जिनके लास्ट में SIV मिलता है वो वर्ड यूजुअली एडजेक्टिव होते हैं। TION जिनके लास्ट में मिलता है वो वर्ड दे आर नाउन। एब्रोगेशन का मतलब है द रिपील और एबोलिशन ऑफ अ लॉ, राइट और एग्रीमेंट। मीन्स किसी कानून का, किसी राइट का, किसी एग्रीमेंट को ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, रिपील कर देना, रिवॉक कर देना, रद्द कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इज़ देयर एनी चेंज आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन JNK। सो इस एग्जाम्पल का मतलब है क्या कोई बदलाव आया है आर्टिकल 370 के हटने के बाद, एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में। आई होप सबने सुना ही होगा जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 जो कि 2019 में रिवॉक किया गया था। सो ये यूज़ है एब्रोगेशन का। एब्रोगेट इसकी वर्ब होगी। मूव करते हैं अनदर वर्ड की तरफ, दैट इज़ लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड मीन्स लीनिंग टू वन साइड, मीन्स एक तरफा, किसी तरफ झुका हुआ। अगर हमारे पास में दो पार्टीज़ हैं, दो में से एक की तरफ कम और दूसरे की तरफ ज़्यादा बेंड होना, दैट इज़ कॉल्ड लॉपसाइडेड। एग्जाम्पल, हिज लॉपसाइडेड सपोर्ट टू द एल्डर सन ब्रोक द फैमिली। मीन्स किसी इंसान के बारे में बात हो रही है कि उनका जो एक तरफा सपोर्ट रहा बड़े वाले बेटे की तरफ, इस वजह से फैमिली टूट गई। वर्ड नंबर 4 ऑफ अस इज रिबट। रिबट एक वर्ब है। लॉपसाइडेड जो वर्ड था दैट इज़ एडजेक्टिव, वो भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। रिबट एक वर्ब है। टू क्लेम द एक्यूजेशन फॉल्स। देखिए कोई एविडेंस है या कोई एक्यूजेशन है, उसको गलत बताना, खंडन करना, मना करना कि नहीं ये ठीक नहीं है। एग्जाम्पल, चाइना रिबट्स, ये एक वर्ब है। चाइना रिबट्स एस यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑल द क्लेम्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 इन चाइना। एक्चुअली मतलब ये कोविड-19 से रिलेटेड है
कि जो कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो द ओरिजिनल पॉइंट दैट इज़ इन चाइना, इस क्लेम को, इन बातों को चाइना जो है वो मना करता है, उनका खंडन करता है। चाइना तो वेल ऐसा करने ही वाला है, दिस इज़ ओनली चाइना। वर्ड नंबर 5 इज़ एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पल आपने बहुत कॉमन वर्ड है, सुना होगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पलीफाई ये उसका वर्ब सेक्शन है। टू क्लैरिफाई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पलीफाई को यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो एग्जाम्पलीफाई यहाँ वर्ब है। I am trying to exemplify the words so that you can easily grab them. मैं वर्ड्स के एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग वर्ड्स को आराम से समझ पाएँ। सो ये दीज वर 5 वर्ड्स आज की क्लास में जो पिक किए थे, दीज वर 5 वर्ड्स। इन 5 वर्ड्स को इंग्लिश में जो एक्सप्लेन किया, मैंने कोशिश की है कि कुछ और वर्ड्स को उनके साथ ऐड किया जाए and practically we should try to understand them. So this video comes to end. मैं डेली इस तरह के वर्ड्स आपके लिए अपडेट करता रहूँगा. So stay tuned. I shall be back with another video very soon. Till then, wish you all the best.